नमस्कार। शिशु रक्षा कौशल्य। नवजात शिशु की घर में देखभाल, जांच तथा कौशल्य प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जन्म के समय दम घुटे शिशु का इलाज। जन्म के समय ही शिशु ना रोए, रोना कमजोर हो, शिशु की सांस ना चले या शिशु हाँफता हो। सांस कमजोर हो तो शिशु का दम घुटने की आशंका होती है। वास्तव में शिशु के मुंह, गले और नाक के अंदर जमे लार के कारण यह स्थिति पैदा हो जाती है। इसके कारण शिशु का दम घुटता है और हवा फेफड़ों तक पहुंचने में मुश्किल होती है। जन्म के समय दम घुटे इस शिशु का सही इलाज करने से शिशु स्वस्थ हो सकता है। दम घुटे शिशु को सांस दिलाने के लिए हमें आवश्यक है लार निकालने की मशीन और एम्बू बैग की। लार निकालने की मशीन कैसी होती है, यह देखिए। इसमें 2 नलियां लगी हैं। एक नली का छोर शिशु की नाक या मुंह में डालकर दूसरी नली को आशा अपने मुंह में पकड़ती है और लार खींच लेती है। शिशु के गले की लार बीच वाली डिबिया में इकट्ठा होती है। इस तरह शिशु के श्वसन मार्ग में लार का अवरोध दूर हो जाता है। आइए देखते हैं एम्बू बैग कैसा होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक हवा देने की थैली और दूसरा मास्क। बड़े शिशु के लिए बड़ा मास्क और छोटे शिशु के लिए छोटे मास्क का प्रयोग किया जाता है। इलाज ना करने का नतीजा। जन्म के समय दम घुटे शिशु के दिमाग तक अगर 1 मिनट में हवा ना पहुंचे तो उसका नतीजा खतरनाक हो सकता है। इससे दिमाग की कुछ कोशिकाओं को हानि पहुंचती है। शिशु की मौत होने की आशंका पैदा हो जाती है। अगर शिशु बच भी जाए तो वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। बड़े होने पर उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए दम घुटे शिशु के जन्म के 1 मिनट के भीतर शिशु को सांस दिलाना निहायत जरूरी है। जन्म के समय दम घुटे शिशु के इलाज के लिए आवश्यक सामान: विसंक्रमित लार निकालने का यंत्र और एम्बू बैग के साथ साफ सूती कपड़े के 4 टुकड़े, अच्छी तरह तह किया हुआ कपड़ा यानी शोल्डर रोल, साबुन और एक घड़ी समय देखने के लिए। जन्म के समय दम घुटे शिशु के उपचार में शुरुआती कदम: झिल्ली फटने पर पानी का रंग कैसा था यह देखें या मां से पूछें। यदि पानी गाढ़ा पीला या हरा हो तो जैसे ही पूरा शिशु बाहर आने से पहले शिशु का सिर दिखने लगे, वैसे ही पट्टी वाले कपड़े से शिशु का मुंह अंदर से साफ करें। शिशु पैदा होते ही जन्म का समय नोट करें और समय की गिनती आरंभ करें। जन्मते ही शिशु रोता नहीं, सांस नहीं लेता, धीमे सांस लेता है या हाँफता है। जन्मते ही दम घुटने के बारे में निर्णय करें। अगर शिशु का दम घुटा हो तो आगे बताए गए तरीके का प्रयोग करें। एक साफ कपड़ा बिछाकर सांस अवरोधित नवजात शिशु को इस तरह सुला दें। शिशु को पोंछें। ध्यान रहे, पीठ को अच्छी तरह रगड़कर शिशु को पोंछें। शिशु को कपड़े से ढकें। यदि 30 सेकंड पर भी शिशु ना रोए तो लार निकालने का यंत्र प्रयोग करना आवश्यक होता है। लार निकालने वाले यंत्र का प्रयोग:
शिशु को सही स्थिति में रखें और लगभग 3 इंच गोलाई में लिपटा हुआ कपड़ा कंधे के नीचे रख दें। थोड़ी ऊपर उठी हो और सिर थोड़ा पीछे की ओर। विसंक्रमित लार निकालने के यंत्र को खोल से बाहर निकालें। यंत्र की मुंह वाली नली का मोटा छोर अपने मुंह में रखें। दूसरी नली को उसके खुले भाग से 1 अंगुल दूर पकड़ें। दूसरी नली का खुला भाग आधा अंगुल शिशु के मुंह में डालें और मुंह के लार को निकालने के लिए कुछ देर तक मुंह के अंदर घुमाते हुए चूषण करें। यदि शिशु रोने लगे और ठीक से सांस लेने लगे तो रुक जाएं। यदि अभी भी ना रोए या सांस ना ले तो लगभग 1 अंगुल नली को शिशु के गले में डालें और धीरे से गले के लारों का चूषण करें। यदि शिशु रोने लगे या सांस लेने लगे तो रुक जाएं, अन्यथा अगला कदम उठाएं। शिशु के गले और मुंह से नली निकाल लें। उसका खुला सिरा उसके एक नासिका छिद्र में डालें और धीरे से चूषण करें। इस तरह दूसरी तरफ की नासिका छिद्र से भी चूषण करें। जब सारा लार निकल चुके और शिशु ठीक से रोए और सांस भी लेने लगे तो इस यंत्र को नष्ट करने के लिए रख दें। इसे दोबारा अन्य शिशु के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि शिशु सांस ना ले, ना रोए तो इसे साफ जगह संभाल कर रख दें, क्योंकि इसे फिर से इस शिशु को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। याद रखिए, लार निकालने के यंत्र के प्रयोग के बाद भी अगर शिशु ना रोए या उसकी सांस ठीक से ना चले तो एम्बू बैग के द्वारा शिशु को सांस दिलाना चाहिए। एम्बू बैग के प्रयोग का तरीका अब देखते हैं। जन्म के 1 मिनट के अंदर किस तरह एम्बू बैग की सहायता से हम शिशु को कृत्रिम सांस दिला सकते हैं। एम्बू बैग के प्रयोग के लिए आशा सिर के तरफ खड़ी हो। शिशु के मुंह और उसके नाक के चारों ओर बैग से जुड़ा मास्क रखें। अंगूठा और 2 उंगलियों से मास्क को पकड़ें और बाकी 2 उंगलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर ठुड्डी को उठाए रखें। हवा बाहर ना निकले, ऐसी सीलबंद हो जाए। बैग को 40 बार प्रति मिनट की दर से दबाएं। ध्यान रहे कि प्रत्येक बार हवा देते समय शिशु की छाती ऊपर उठे। यदि छाती ऊपर ना उठे तो सिर की स्थिति ठीक करें और दोहराएं। मास्क की स्थिति ठीक करें एवं देखें कि हवा बाहर ना निकले। बैग पर दबाव बढ़ाएं जिससे अधिक हवा अंदर जाए। यदि फिर भी छाती ऊपर ना उठे तो लार निकालने वाले यंत्र का प्रयोग करें और फिर एम्बू बैग से सांस दिलाना आरंभ करें। प्रत्येक 2 मिनट अथवा 80 बार बैग दबाने के बाद रुकें और कुछ क्षण जांचें कि शिशु रोया या उसने सांस ली। यदि हाँ तो रुक जाएं, यदि नहीं तो जारी रखें। इसके बाद एम्बू बैग का प्रयोग 10 मिनट तक करें। शिशु को हिचकी आती हो तो इसका प्रयोग अतिरिक्त 5 मिनट तक करें। 10 मिनट तक सांस देने के बाद भी शिशु नहीं हाँफता या सांस लेना शुरू नहीं करता तो हवा देना बंद कर दें। यदि शिशु रोने या सांस लेने लगे तो बैग और मास्क का प्रयोग बंद कर दें।
शिशु को एम्बू बैग से सांस दिलाने का प्रयोग सफल ना हो तो मास्क को बैग से अलग करें। मास्क को शिशु के मुंह पर रखकर उस पर पट्टी वाला कपड़ा रखें और उसमें फूंक कर शिशु को सांस दिलाएं। एम्बू बैग का रख रखाव। घर लौटकर आशा बैग और मास्क को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद सुखाकर संभाल कर रख दें। सावधानी, जन्मते ही शिशु का दम घुटा हो तो शिशु को पोंछें और जन्म के 30 सेकंड पर यदि शिशु ना रोए, सांस ना ले तो लार निकालने वाले यंत्र की मदद से लार निकाल लें। शिशु के जन्म के 1 मिनट के भीतर शिशु को सांस दिलाना निहायत ज़रूरी है। लार निकालने की मशीन की नली का एक सिरा गले में डालते हुए ध्यान दें कि नली का सिरा भीतरी स्वर यंत्र से ना टकराए। पहले मुंह, फिर गला और फिर नाक, इसी क्रम से लार निकालें। लार निकालने के यंत्र को इधर उधर ना रखकर साफ जगह पर रखें। लार निकालने के एक यंत्र का प्रयोग एक ही शिशु के लिए करें। हवा की थैली दबाते हुए शिशु की छाती फूल रही है या नहीं, इस पर ध्यान दें। लगातार 2 मिनट तक हवा देने के बाद मुंह और नाक से मास्क निकालकर शिशु खुद सांस ले रहा है या नहीं, यह देखना जरूरी है। एम्बू बैग का मास्क और शिशु की गर्दन की स्थिति ठीक है या नहीं, इस पर बीच बीच में नजर देना जरूरी है। हवा का दबाव तेजी से दिया जाए तो शिशु के नाजुक फेफड़े फट सकते हैं। हवा कम हो तो शिशु जरूरत के अनुसार हवा नहीं पा सकता, इसलिए 1 मिनट में 40 बार हवा देना आवश्यक है। यदि शिशु रोना या सांस लेना शुरू कर दे तो एम्बू बैग और मास्क का प्रयोग बंद कर दें। घर लौटकर आशा एम्बू बैग और मास्क को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद सुखाकर संभाल कर रख दें। मास्क को मुंह पर रखने की सही विधि। इस चित्र में मास्क से शिशु के मुंह, नाक व ठुड्डी को सही विधि से ढकना दिखाया गया है। इस चित्र में शिशु की नाक ठीक तरह से नहीं ढकी है और मास्क ठुड्डी के नीचे है, अतः हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए मास्क लगाने की यह विधि सही नहीं है। इस चित्र में नाक बिल्कुल नहीं ढकी है और मास्क ठुड्डी से ज्यादा नीचे है, इसलिए मास्क लगाने की यह विधि सही नहीं है। इस चित्र में मास्क बड़ा होने से नाक पूरी तरह ढकी हुई है और ठुड्डी से नीचे तक है, इसलिए ये भी मास्क लगाने की सही विधि नहीं है। सावधानी, छोटे शिशु के लिए छोटे मास्क और बड़े शिशु के लिए बड़े मास्क का उपयोग करना आवश्यक है। अब देखते हैं आपने क्या याद रखा। सवाल: जन्मते ही दम घुटे शिशु के उपचार के समय कंधे के नीचे 3 इंच की गोलाई का लपेटा हुआ कपड़ा क्यों रखा जाता है? जवाब: इससे सांस की नली खुली रहती है। कपड़े की रोल ना रखने पर गर्दन आगे मुड़ेगी और सांस की नली में मोड़ आकर रुकावट आएगी। सवाल:
एम्बू बैग के उपयोग के दौरान हर 2 मिनट के बाद क्या करना चाहिए? जवाब: इस दौरान हर 2 मिनट में यह देखना चाहिए कि शिशु खुद सांस ले रहा है या नहीं। सवाल: आमतौर पर किस तरह के शिशु को जन्मते ही दम घुटने के उपचार की जरूरत होती है? जवाब: यदि जन्मते ही ना रोए या रोना कमजोर हो या सांस ना चले या सांस कमजोर हो या शिशु हाँफता हो तो शिशु को दम घुटने के उपचार की जरूरत होती है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए इस पद्धति का समुचित उपयोग करके आशा अनेक अमूल्य जीवन की सुरक्षा कर सकती है। इस प्रशिक्षण के दौरान आपके मन में कोई जिज्ञासा रह गई हो तो आप प्रशिक्षक से संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं या चाहें तो फिल्म को दोबारा देख सकते हैं। याद रखें, स्वस्थ निरोगी शिशु हमारी अमूल्य संपत्ति